नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुमन टॉक्स रेलवे चैनल पर। मैंने आपसे वादा किया था कि 16 फरवरी 2025 से आपकी क्लास आएगी आरआरबी एनटीपीसी की। एकदम ये मुफ्त है। तो मुफ्त है मतलब ये मत सोचो कि कुछ नहीं लेंगे। सिलेक्शन के बाद फीस तो लेंगे भैया। तो आप लोग पढ़ाई करो और गुरु दक्षिणा के रूप आप लोग 30 रुपये पे कर सकते हो। नहीं भी है रुपए तो कोई बात नहीं, जब एग्ज़ाम दोगे और जब सिलेक्शन हो जाएगा तो खुशी में आके 30 रुपये पे करना। फाइनल रिजल्ट के बाद मेरा फ़ीस है 15,000, आके पे कर देना। 5,000 हम टैक्स लेंगे आपसे, 20,000 टोटल फ़ीस है। समझ रहे हो ना? तो तब तक फ्री में पढ़ते रहो, सिलेक्शन के बाद पैसा आप लोग से लेते हैं। चलो मैं अपनी क्लास को शुरू कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ी बात कि मैं 4 प्लेलिस्ट तैयार करने वाला हूँ। पहला होगा करंट अफेयर का, दूसरा होगा भाई आपकी जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की, और तीसरी होगी जनरल स्टडीज़ की, और चौथा होगा मैथ्स का। ठीक है? पीडीएफ में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा हुआ होगा। इंग्लिश में मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा और हिंदी में आपको समझा दूँगा। बस रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है? अब आप लोग पूछोगे कि पीडीएफ मिलेगा कहाँ? पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। स्टैटिक जीके की 5 पीडीएफ मैंने वहाँ पर डाल दिया है। टेलीग्राम जाके देखिए सिविक्स एस के। ठीक है? जिसको नहीं मिल रहा है आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब मेरा मोटिवेशन हाई कब रहेगा? जब ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगा। तो अपने भाई लोग को ही, अपने फैमिली में ही केवल शेयर कर लो, अगर आप बाहर के लड़कों को नहीं देना चाहते हैं तो। ठीक है? आप भी पढ़ो, आपके भाई भी पढ़ेंगे, आपके चाचा के भाई भी पढ़ेंगे, आपके चाचा की बहन भी पढ़ेंगे। तो ये सब तब होगा जब आप लोग शेयर करोगे। 1 महीने तक लगातार वीडियो पोस्ट होगा सारे सब्जेक्ट का। चलो समय को बर्बाद ना करते हुए अपनी क्लास को शुरू कर। देखिए, सबसे पहले मैं तो आज रीजनिंग की क्लास चालू कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मार्केट जाइएगा, एक कॉपी बाई करके आना है आपको। रीजनिंग लिख लेना है, रीजनिंग की कॉपी। इंग्लिश वाले हैं, हिंदी वाले जो भी हैं। उसके बाद आप लोग ये जितने भी सिलेबस मैं अभी बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, सभी को वहाँ पर अपने पेन से लिखोगे। सिलेबस याद होना चाहिए, चाहे आपको रीजनिंग आए ना आए, पर सिलेबस याद होगा तभी एग्ज़ाम क्लियर होगा। समझ रहे हो? चलो ठीक है, अपने क्लास को शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है इंपॉर्टेंट रीजनिंग टॉपिक्स फॉर आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम। आप में से कितने को पता है कि आरआरबी का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में बता दो। ठीक है? और एनटीपीसी का भी फुल फॉर्म बता देना। चलो अपने सिलेबस को शुरुआत करते हैं। जो पहला जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है? कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम में, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, वहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है? यहाँ पर लिखा क्या गया है? रिप्लेसिंग लेटर्स एंड नंबर्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल। यहाँ पर किसी खास नियम के अनुसार अक्षरों और संख्याओं को बदलना होता है। फिर राइटिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेज इन कोड लैंग्वेज, शब्दों और वाक्यांशों को कोड भाषा में लिखना होता है। ठीक है? तो ये कोडिंग डिकोडिंग आप लोग अपने कॉपी में लिखो। दूसरा हम लोग चालू करेंगे एनोलॉजी। ठीक है? एनोलॉजी में क्या होता है? दो वस्तुओं या अवधारणाओं के बीच संबंध स्थापित करना होता है। ऐसा मैं जो बोल रहा हूँ वो हिंदी में भी लिखा हुआ है, नीचे आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको हिंदी में दिख जाएगा। चलो भाई, यहाँ पर आपने समझ लिया। तीसरा आप लोग लिखो क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का हिंदी मतलब होता है वर्गीकरण। ठीक है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। चौथा जो हमारा सिलेबस का पार्ट है वो सीरीज है, और सीरीज को हम लोग श्रृंखला कहते हैं। आप सभी ने ये देखा होगा कि सीरीज में इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, 2, 4, 8, नेक्स्ट क्या। ठीक है? ये नंबर सीरीज है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बनाना होगा। तो जब हम लोग शुरुआत करेंगे तो वहाँ पर हम लोग प्रॉपर पीडीएफ के साथ पढ़ाई करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। जो अपना पांचवा है वो आपका है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन आप सभी को पता होगा। ब्लड रिलेशन का हिंदी होता है रक्त संबंध। ठीक है? यहाँ पर परिवार के सदस्यों के बीच में संबंध का विश्लेषण किया जाएगा। छठा जो आपका है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, और दूरी, डिस्टेंस का मतलब दूरी। ठीक है? सातवां हम लोग का जो सिलेबस का पार्ट है कैलेंडर। ठीक है? आठवां जो क्लॉक पढ़ेंगे, फिर सिलॉगिज्म पढ़ेंगे, वेन डायग्राम। नेक्स्ट जो हमारा सिलेबस का पार्ट है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट, और 13 नंबर में मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो ये सभी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है? और 14 नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका स्टेटमेंट एंड कॉज। ठीक है? स्टेटमेंट एंड कॉज। 15 नंबर याद रखिए भाई, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। और डेटा सफिशिएंसी।
यहाँ तक आप सभी को समझ में आ चुका होगा। सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया। हिंदी में देखिए ये लिखा हुआ है, आप लोग PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है। धीरे धीरे हम लोग सब कुछ आपको पढ़ाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग से लेकर हर वो चीज़ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए फिर से मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक यू। आपको केवल 1 मंथ के लिए हमारे साथ बने रहना है। मैं कोई फीस नहीं चार्ज कर रहा हूँ, केवल गुरु दक्षिणा के रूप में 10 रुपये से लेके 30 रुपये तक की पैसा मैं आपसे चार्ज करूँगा, जो आप लोग QR स्कैन करके हमें पे कर सकते हैं। कोई आपको ज़रूरत भी नहीं है, अगर आपके पास पैसे नहीं है 30 रुपये 10 रुपये तो मत पे कीजिए, लेकिन ऐसा मत सोचना कि मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ। सिलेक्शन के बाद आप लोग 20,000 रुपये फीस मेरा आप लोग आके दीजिएगा। इसलिए आपको करना क्या है, गूगल एक आपको यहाँ पे फॉर्म मिलेगी, उस पर अपनी सारी डिटेल्स फिल कर दीजिएगा। और उसके बाद भी अगर आप लोग पे नहीं कर पाएंगे तो भैया एक मिठाई की डब्बा लेकर आइएगा, मुझे मिठाई खिला दीजिएगा। मैं केवल कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको फ्री एजुकेशन दे सकूँ। आपकी जो CBT 1 है और CBT 2 दो तरीके से एग्जाम होती है। जो CBT 2 जो है मेन पार्ट प्ले करेगा आपकी सिलेक्शन में। मेरिट यही डिसाइड करती है CBT 2।